दोस्तों मेरे इस स्टडी RS001 में आपका स्वागत है। स्टडी RS001 ये मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बहुत बढ़िया काम करिएगा। तो भाई का चैनल है आपका, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बढ़िया काम करिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो लुसेंट के पेज नंबर 1 से उठाए हैं और आपको टॉपिक नंबर 15 तक हम पहुंच गए हैं। लुसेंट के पूरा हम ख़त्म कर देंगे। हम ठेका लिए हैं, ठेका पैसा नहीं मिला है लेकिन ठेका ले लिए हैं। लुसेंट पूरा हम ख़त्म कर देंगे, कसम है महादेव की। लुसेंट हम पूरा ख़त्म कर देंगे, बस थोड़ा साथ मिलेगा तो अब ठीक रहेगा करने में, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा तो ठेका जो का है बंद हो सकता है। क्या साथ मिलेगा तभी ना लोग काम करता है। अरे मानते हैं ठेका ले लिया है, बीच में हेल्पर और बीच में कोई साथी नहीं देगा तो क्या होगा, ठेका रुक जाएगा। तो लुसेंट मैंने ख़त्म करने का गारंटी हम लिए हैं, बहुत बढ़िया से ख़त्म करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। एक बार देख लीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभू। अब देखिए मौर्य साम्राज्य, आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। लुसेंट के टॉपिक नंबर 15, लुसेंट के बुक निकालिएगा तो आएगा 15 नंबर। जो इस पे लिखे हैं वो बुक में भी होगा गारंटी के साथ। गारंटी के साथ नहीं, दिखा भी सकते हैं, प्रमाणित करते हैं हम। झोल झालकामना, झोल झालकान से बहुत दूर रहते हैं, 10-20 कोस। झोल झालकान से 10-20 किलोमीटर हम दूर रहते हैं। मौर्य साम्राज्य, लुसेंट के 15 नंबर टॉपिक निकालिएगा, मौर्य साम्राज्य निकलेगा। ये बहुत बढ़िया साम्राज्य है, उस जमाने का सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे बड़ा विस्तार हुआ था मौर्य साम्राज्य। इतिहास में पहली बार हुआ था मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा अपना एरिया कैप्चर किया था। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे और मानेंगे। देख लीजिए मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, थे कहिए भाई, बहुत बढ़िया आदमी है, महान आदमी है। तो महान आदमी के लिए थोड़ा रिस्पेक्ट देना जरूरी पड़ता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनका जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनका जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बहुत बढ़िया, अति सुंदर, अद्भुत। अब देखिए इनका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था, यही सब है। पिता का नाम राजा नंदा था। पिता का नाम इनका राजा नंदा था। मगध साम्राज्य के पहले इनके पूर्वज, इनके माता पिता, चाहे इनके रिश्तेदार, ये सब राजा परिवार के थे। राजा नंदा ये राज्य परिवार के थे। इनके चचेरे जो भाई थे इनको हत्या कर देते हैं, मुर्रा का भी हत्या कर देते हैं, इनके पत्नी का भी हत्या कर देते हैं। बचा और बच जाता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। किसी तरह जान बचा के, छोटा सा लड़का होता है, किसी तरह जान बचा के मगध साम्राज्य में रहता है। आगे कहानी में हम लोग पढ़ेंगे। यानी पिता का नाम राजा नंदा था, माता का नाम मुरा था। माता का नाम मुरा था। इन्हीं के नाम पर मौर्य वंश का नाम मिलता है। लोग बोलते हैं कि मुरा के नाम पर चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य नाम रखें। यानी मौर्य, आखिर मौर्य ही नाम क्यों रखें? कोई पूछ सकता है कि अच्छे बताइए मौर्य ही क्यों रखा, बात किया था। तो इनकी माता का नाम मुर्रा था, तो इन्हीं के नाम पर अपने वंश का नाम रखें मुर्रा, मौर्य। तो मुर्रा के नाम पर मौर्य वंश नाम रखे। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि नहीं। तो भाई बताइए, आप ही नहीं तो बताइए नहीं। कोई काटता है तो बताता है ना, नहीं तो भाई नहीं। तो बताते हैं लोग कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जब अपना संगठन तैयार कर रहे थे, कैसे घनानंद को हराना है, तो एक जंगल में रहते थे। उस जंगल में, उस क्षेत्र में, उस जंगल में बहुत मोर था। मोर था, थी, माने बहुत मोर रहता था, बहुत मोर। तो उसी के नाम पर, बहुत मोर था, इसी के नाम पर लोग बोलते हैं मौर्य लोग रखे। तो इतिहासकार दो अपना मत देते हैं कि उनके नाम मुर्रा के नाम पर मौर्य साम्राज्य रखा गया, और जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य, चाणक्य कहिए ना, चाणक्य रहते थे, तो वहाँ पे मोरों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए मौर्य साम्राज्य लोग अपना नाम रखे। अपना अपना मत है, तो माने दो है, दोनों में आप कौन मान सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। हर हर महादेव, शिव शंभू। अब देखिए
माता का नाम पूरा हो गया, पत्नी का नाम दुर्धरा था। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम दुर्धरा था। दुर्धरा था, बहुत बढ़िया। इन्हीं के एक पुत्र था जिसका नाम था बिंदुसार। इन्हीं के एक पुत्र था जिसका नाम था बिंदुसार, यानी दुर्धरा के पुत्र का नाम बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार। अब देखिए अब क्या, चंद्रगुप्त प्रारंभ में हिंदू धर्म मानते थे, जानते थे, पहचानते थे। पहले लोग हिंदू धर्म में थे, बाद में लोग धर्म अपना चेंज कर लिए, अलग बात है। जैसे आप हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, आप ईसाई ले लिए, 2-4 रुपया मिल गया तो क्या गलती, ईसाई लोग बन रहे हैं, सही बात है, 10,000, 20,000, 50,000 मिल जा रहा है, कुछ हेल्प कर दे रहा है सब, तो आप अपना लोग धर्म छोड़ दे रहे हैं। अपना लोग संस्कृति, सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी का एक पोयम है, कहानी है, कुछ भी कह दीजिए आप। बारहवीं, हाँ, आप बारहवीं के इंग्लिश उठाइएगा तो उसमें है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी का सभ्यता और संस्कृति। उसको लोग भूल जा रहे हैं, यानी धर्म चेंज कर दे रहे हैं। मेरे देखने से अच्छा नहीं है, धर्म क्यों चेंज करेंगे भाई, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म को मानेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। लोग पैसा के लिए धर्म चेंज कर दे रहे हैं, नहीं करना चाहिए मेरे मित्र, नहीं करना चाहिए। विश्व का सबसे प्राचीन, पुराना, सबसे बड़ा मेरा धर्म, इसका नाम है सनातन धर्म, हिंदू धर्म। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में जैन धर्म को मानते थे, जानते थे, पहचानते थे। बाद में वो जैन बने, क्यों बने, कैसे बने, कब बने, आगे बताएंगे हम। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म क्यों मानते थे, जानते थे, क्यों लिए, आगे आपको बताएंगे डिटेल में। अब देखिए, घानानंद को हराने में चाणक्य का नाम क्या है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, यानी चाणक्य का 3-4 नाम था, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, 3 नाम है चाणक्य का। तक्षशिला के प्रधानाध्यापक थे, उस समय के सबसे विद्वान थे, राजनीति में भी निपुण थे, माने कहने का मतलब हर चीज में निपुण थे, बहुत विद्वान थे, विस्फोपड़ा थे, हेतना बड़ खोपड़ा था। अब देखिए, ये बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बने हैं, ये बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। कौन, चाणक्य, विष्णुगुप्त बाद में बने थे। इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तिका है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये राजनीति से संबंधित है, ये राजनीति से संबंधित है, इसका संबंध राजनीति से है। राजनीति कैसे किया जाता है, किसी को कैसे पराजित किया जाता है, का बल छल कैसे हराना है, तो अर्थशास्त्र पढ़िएगा तो पता चल जाएगा आपको। अर्थशास्त्र ये कौन लिखा है, तो चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। अब देखिए, चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठे। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठे थे। अब देखिए, चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। क्वेश्चन पूछेगा, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने कब हराया था, तो 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। अब देखिए, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी कर दिया। जब युद्ध पहले के लोग या कुछ लोग, पहले के लोग युद्ध जब हारने वाले थे या जब हार जाते थे तो संधि करने के लिए, यानी संबंध बनाने के लिए अपनी लड़की से शादी कर देते थे, ताकि मेरा जो राज्य है मेरा राज्य जो है पतन ना हो, मेरा राज्य का अस्तित्व बचा रहे, माने प्रजा बच जाए। इसी की भय से 2 राजा आपस में संधि कर लेते थे, मिल जाते थे कि प्रभु हम हाथ उठा दिए, हम हार गए, आप ही जीत गए, बस अब आक्रमण मत करिए, अब हम लोग को मत मारिए, अब हम लोग को बचाइए, जो कहेंगे हम लोग करेंगे। संधि का मतलब ये होता है। तो कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य का शादी हो गया। अब देखिए, जब 50 वर्ष की अवस्था हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का, तब अपना जो राज्य है, अपना जो साम्राज्य है, उसको किसको, अपने
पुत्र बिंदुसार को सौंप देता है, उसको राजा बना देता है। और चंद्रगुप्त कर्नाटक चले जाते हैं, श्रवणबेलगोला वहाँ पे चले जाते हैं। और जैन धर्म के एक बहुत विख्यात गुरु हैं भद्रबाहु। भद्रबाहु श्वेतांबर और दिगंबर, दिगंबर के वो गुरु हैं। यानी जैन धर्म दो भाग में बटा है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर दिगंबर यानी दिगंबर के एक गुरु थे भद्रबाहु। मैंने उनसे शिक्षा लिए जैन धर्म में कैसे कैसे होता है, कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, कैसे ऊपर जाएंगे, सुख शांति कैसे मिलेगा, इस सब से मैंने वो जैन धर्म से वो शिक्षा लिए, भद्रबाहु से वो शिक्षा लिए। यानी जैनों के गुरु भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य शिक्षा लिए। बहुत बढ़िया, 50 वर्ष की अवस्था में। और वहीं पे उपवास रखें, बोल सकते हैं 15 दिन 20 दिन उपवास रखें। उसी उपवास के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? कर्नाटक श्रवणबेलगोला में उनकी उपवास के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। किसका? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। अब देखिए, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कोई पूछेगा मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कोई पूछेगा सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर महान विश्व विजेता सिकंदर का राजदूत था या सेनापति था। कहते हैं सेनापति था, स्थल सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बहुत बढ़िया। इसका एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। टाटा वाला इंडिका नहीं, इसका बुक का नाम है इंडिका। टाटा का भी इंडिका चलता है, कोई बात नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। इसका पुस्तक है इंडिका। इसने अपनी पुस्तक में मौर्य काल के विवरण लिखा है कि मौर्य लोग ऐसे रहते थे, ऐसे रहते थे, ऐसे रहते थे। यानी मौर्य लोग बहुत सुखी संपन्न से रहते थे, बहुत बढ़िया से रहते थे। यानी कहने का मतलब मौर्य काल का वर्णन किया है कौन? मेगास्थनीज, जिसका पुस्तक का नाम है इंडिका। बहुत बढ़िया। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में वहीं श्रवणबेलगोला उपवास के द्वारा उसका मृत्यु हो गया था। कब? तो 258 ईस्वी पूर्व में। तो दोस्तों, यही था मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन परिचय। जिसको इतना बड़े आदमी कौन बनाए थे, इतना बड़ा साम्राज्य का मालिक और शहंशाह और राजा कौन बनाया था? तो एक ही थे, इसका डायरेक्टर चाणक्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाए थे। इसको पढ़ाए लिखाए। जब ये 10 वर्ष की अवस्था था, जब किसका मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जब 8-10 साल के था, इसके माता पिता के लोग हत्या कर दिए थे। तब ये मगध के राज्य में रहता था। तब एक राजा की खोज में कौटिल्य यानी चाणक्य मगध में घूम रहे थे। तभी देखें 10 साल के साल, लेकिन देखने से लगता है तेज बुद्धि वाले लोग और शहंशाह और प्रतापी और महान लोग देखने से आपको पता चल जाएगा। 10-20 किलोमीटर आप देखिएगा तो भी पता चल जाएगा उसमें क्वालिटी क्या है, उसमें क्वालिटी क्या है। तो चंद्रगुप्त मौर्य में सब क्वालिटी मिला इनको। राजा की तरह दिखता था, कहीं वाह, बहुत तेज था, वाह, यानी हर गुण में निपुण इनको लगा। तो बोले ये राजा योग्य है, ये अखंड भारत का मेरा सपना पूरा कर सकता है। तो भाई कोई भी मूवी डायरेक्टर पर निर्भर करता है। और भाई वो तो वही किया है, जितना है कार्यकर्ता उन पे भी निर्भर करता है, लेकिन मेन होता है डायरेक्टर अगर बढ़िया किरदार को चुन लिया है तो फिल्म एकदम सुपर होगा, हिट होगा। तो ठीक उसी प्रकार कौटिल्य किसको चुने? चंद्रगुप्त को चुने और इसको तक्षशिला ले गए। इसको कहाँ ले गए? तक्षशिला ले गए। वहाँ पे इसको पढ़ाएं लिखाएं, राजनीति कराएं, पूरा बढ़िया से पढ़ाएं लिखाएं। 8-10 साल का लड़के था, इसको पूरा बढ़िया से पढ़ाएं लिखाएं,
राजा के नियम कानून सब पढ़ाएं, राजा कैसे शासन करते हैं, किस किस विधि से कर सकते हैं, ये सब नियम कानून सब पढ़ा लिखा, एकदम पूरा विद्वान और पूरा बलशाली हुआ, खड़ा लड़ लड़ के जय श्री राम। तब इसको क्या किया कि अब योजना लोग बनाने लगे और एक एक लोग को जोड़ने लगे, अपना सब चेला चपाटी, अपना कौटिल्य भी अपना जोड़ने लगे, चंद्रगुप्त मौर्य अपना एक संगठन तैयार किए और धीरे धीरे मगध पे आक्रमण करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे मगध पे आक्रमण करना शुरू कर दिए। कौन? चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। एक बार की बात है, चंद्रगुप्त अपना सेना ले लिया पूरा, मान के चलिए 10,000 चाहे 20,000 अपना सेना ले लिया, डायरेक्ट मगध पे आक्रमण कर दिया, डायरेक्ट मगध पे बीचों बीच आक्रमण कर दिया। तो उससे चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को बहुत हानि हुई, बहुत लॉस हुई, बहुत घायल लोग हो गए। तब दुखी होकर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जंगल की ओर जा रहे थे। तभी एक घर था, उसमें एक माता थी, अपने पुत्र को खिचड़ी, गर्मा गर्म खिचड़ी पका के उसको थाली में दी और वो स्टार्ट किया और बीचों बीच हाथ डाला, और बीचों बीच थाली में हाथ डाला और उसका हाथ क्या हो गया? जल गया। तो बोले अरे मूर्ख, उसकी माता बोली उस बच्चा को कि अरे मूर्ख, तू तो चाणक्य की तरह मूर्खता कर दिया। अरे मूर्ख, तुम तो चाणक्य की तरह मूर्खता कर दिया, बीचों बीच डाल दिया। तब तो तहस नहस हो जाएगा ना, बीचों बीच आप डालिएगा। बोली कि इसको खाना है तो किनारे किनारे से थोड़ा थोड़ा निकाल के खाओ, खत्म हो जाएगा। यानी खिचड़ी को खाना है तो किनारे किनारे से खाओ, खत्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार दुश्मन को मारना है, दुश्मन को ध्वस्त करना है, दुश्मन को गिराना है, दुश्मन को विनाश करना है, दुश्मन को बर्बाद करना है, तो क्या करना चाहिए? बोली कि उसके चारों तरफ यानी किनारे किनारे से उड़ाओ, किनारे किनारे से उड़ाओ, 1,000 2,000 4,000 ऐसे ऐसे उड़ाओ, धीरे 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 मात्रा सैनिकों का कम हो जाएगा, तो खुद अखंड भारत का निर्माण और जीत जाओगे। तब चाणक्य का दिमाग खुला, बोले वाह, ये तो हमरों से भी खोपड़ा है। तब चंद्रगुप्त बोले वाह, ये तो हमसे भी इसका बड़ा दिमाग है, वाह रे नारी। तब उसी की मेथड से, उसी की विधि से चाणक्य चंद्रगुप्त को डायरेक्शन देते हैं और उसी भांति घनानंद को लोग हराते हैं और अखंड भारत का निर्माण होता है। अखंड भारत के मतलब पूरे भारत पे एक बल होगा, एक शासक होगा, जिससे देश मजबूत होगा। पहले छोटे छोटे राज्य में यहाँ के राज्य यहाँ के छोटा सा राजा रहते थे, वहाँ के यानी क्षेत्र बाई क्षेत्र, एक राज्य बाई राज्य, एक प्रांत बाई प्रांत राज्य करते थे। उससे हमारा देश सुरक्षित नहीं था। बाहर से आक्रमण लोग करते थे, ग्रीक लोग आते थे, यूनानी लोग आते थे, आक्रमण करते थे, मारते थे, फाड़ते थे, रहते थे। इससे चाणक्य को बहुत दुख होता था। दुख तो सबको होता था, लेकिन चाणक्य बोले कि हम अखंड भारत के निर्माण करेंगे, एक राजा को चुनेंगे जिससे अखंड भारत का निर्माण हुआ। यह था मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य का जीवनी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो आप इस चैनल को स्टडी RS001 को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत बढ़िया काम करिएगा। हर हर महादेव।